नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं बीबी पावर न्यूज़। इस वक्त न्यू टाउन रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। एक मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला ये जानने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले आपको बता दूं, मेरे पीछे ये व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे, इनके हाथों पे चोट लगी हुई है। कैसे चोट लगी, क्या पूरा मामला है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अतर सिंह सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं रहते थे, संजय नगर के। संजय नगर में क्या पूरा मामला है? हाथ में चोट है आप? मामला ये था, एक विश्राम नाम का लड़का था। विश्राम नाम का लड़का था, उसकी लड़की भाग गई और भागने के बाद में उसका तो कुछ किया नहीं है। उसने शादी कर ली, सब काम कर लिए और मेरे लड़के को मतलब ये कि उसने बोल के ये कहा कि तूने मतलब ये कि मेरे लड़के को बदनाम क्यों कर रहा है, मेरे को क्यों बदनाम कर रहा है। इसी बात पे पूरे लड़के को कई बार 8-7 लड़के को ला के, और पहले तो मेरे लड़के तो कहा सुनी हो गई। सुबह सुबह वो चला गया। फिर मेरे को 11 बजे इसने फ़ोन, 9 बजे मेरे को फ़ोन किया कि मौसा ऐसे ऐसे बात है, तो अपने लड़के को समझा ले। मैंने कि मैं समझा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे 11 वाले शटल से 11 वाले शटल से आया हूँ। तो यहाँ खड़ा हुआ था, दोनों भाई खड़े हुए थे, सत्तन और वो सकटुआ और वो विश्राम। दीपक कौन है ये लोग, कैसे जानते हैं इन्हें? ये हमारी कॉलोनी के रहने वाले हैं। अच्छा, आपके बेटे के कैसे संबंध थे इनसे, मतलब क्या बातचीत करते? एक ही कॉलोनी में रहते थे, आसपास अड़ोसी पड़ोसी सब उसमें ये जी है। कौन है आपका बेटा? टेक चंद है मेरा नाम। ये खड़ा, ये ना टेक चंद है, ये खड़ा। क्या मामला है, क्या आरोप लग रहे हैं आप पर? मैम एक्चुअली क्या है, मैं डॉक्टर के पास जॉब करता हूँ। मैं, मेरा छोटा भाई, तो एक्चुअली आज से 6-7 दिन पहले की बात है। तो मैं अपनी रिसेप्शन में बैठा हुआ, तो एक विश्राम का फ़ोन आता है मेरे पास। कहता है कि मैं विश्राम बोल रहा हूँ। मैं बोलो जी। कहता है मेरी ना लड़की भाग गई है और ऐसे बात है, तेरी थोड़ी जान पहचान है, तो उस लड़के को ना थोड़ा को फंसवा के कैसे मरवाना है। मैं भैया, मैं ऐसा, मेरा एक छोटा सा बेटा है, मैं किसी के गलत नहीं करवा सकता। मैं तुम्हारे कंप्लेंट कर दूँ? मैं ये थोड़ी है कि मैं किसी का गलत करूँगा, किसी की जान पहचान कोई गलत फ़ायदा नहीं, वो नहीं है। तो ये कह रहा है चल ठीक है बताएंगे तुझे। अच्छा। इसने फ़ोन काट दिया। मैं बोला मुझे क्या मतलब ये इतना सीरियस ले लेगा। उसके दूसरे दिन फिर कहता है कि तूने कुछ करा नहीं करा। मैं भैया, मेरे पास इतना टाइम है नहीं है कि जो मैं किसी से मैं तुम्हारे लिए मैं गलत करूँगा, क्योंकि मेरे भी छोटा बच्चा है कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ी है कि मैं अपना घर बार सब कुछ मैं त्याग दूंगा। लड़की तुम्हारी, तुम कंप्लेंट कर दो। बाकायदा इन्होंने गतपुरी थाने में कंप्लेंट कर दी है। अच्छा। उस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो ये वहाँ जाके कहते हैं अरे साले गतपुरी पुलिस वालों ने पैसा खा लिया। अच्छा। तो मैं बोला जी, हमें सुनी खबर आई। मैं कल की बात है जी, कल सुबह 9 बजे मैं गाड़ी से उतरा हूँ। उतर के एक दीपक है, तो वो कहता है इधर आ। मैं बोल भाई क्या है? तो कहता है कि इधर आ। मैं बता भाई, बात तो बता। मैं इतना, और मैं तेरे पास आ गया, और कितना पास आऊँ मैं? कह रहा है कि साले कल सुबह ना तेरी अखबार में फ़ोटो आ जाएगी। मैं किस बात पे आ जाएगी? मैंने ऐसा क्या कर दिया? कह रहा है कि तू हमारे काम का रहा ना रहा, मगर हम तेरे काम के लिए बढ़िया आ जाएंगे। मैं हाँ ठीक है। सबके यहाँ पे जितने भी लोग थे काफ़ी इकट्ठे हो गए। वो कह रहे कि भाई तू ये चला जाए, लड़ने के मूड में है। तो मैं 9:15 बजे मैं डॉक्टर पास मैं अपने डॉक्टर के घर पे चला गया। मेरा छोटा भाई वहाँ ड्यूटी चला गया। तो 11 बजे पता नहीं इन्होंने मेरे पापा को फ़ोन करके यहाँ बुलाया है, दीपक, सुनील और ये सत्तन, विश्राम। तो इन्होंने पहले मेरे पापा को यहाँ मारा है, ये स्टेशन यहीं पे। उसके बाद अंदर घर में ले गए हैं, वहाँ मारा है। तो इसके बाद एक ये लड़का विश्राम कह रहा, बताया गजाला कट्टा ला, बोला आज साले इन्हीं का इंतजाम कर देता हूँ बढ़िया वाला। यहाँ कहीं आसपास पुलिस स्टेशन भी है? जी मैम, यहाँ क्या सेक्टर 11 की चौकी लगती है। मैं वहाँ गया तो वो लोग कहते, उन्होंने हमें 1 घंटा घुमाया। वो कहते हैं पहले तुम मेडिकल करवाओ। मैंने मेडिकल भी करवाया। उन्होंने 1.5 घंटा में फिर बिठाया चौकी में। कह रहे हैं कि ये आपका एरिया नहीं, जीआरपी का। हम जीआरपी का सब इंस्पेक्टर है राजपाल। इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। कह रहा है कि साले तू तो किसी गंदे वो लोगों को बेफालतू फंसा देता है, ये वो है। कह रहा मैं तेरी नहीं सुनता, जिसकी चोट लगी है मैं उसकी सुनूंगा और उन्हीं से अपने हिसाब से कंप्लेंट पर कार्रवाई करूंगा मैं। मैंने कंप्लेंट लिख के दी थी, वो कंप्लेंट फाड़ के फेंक दी। और जो 11 वाली कंप्लेंट थी जी, हमें तो रोज़ का एक्सपीरियंस है नहीं है, मगर जो कंप्लेंट हमने जो जैसे बताई मैंने लिख दी। मगर उसके जो कंप्लेंट मैंने लिखी थी अपने हिसाब से, जो बढ़िया जो रियल में जो हुआ था वो राजपाल ने फाड़ के फेंक दी। कि मैंने उनको बताया, मैं सर कट्टा लेके, कह रहा है कि तूने कभी कट्टा ज़िंदगी में देखा? तेरा कट्टा होता कैसा है? कह रहा तुम में से मरे थोड़ी है, तुम में से कोई। बोला कि हम अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से करेंगे। यहाँ से कितनी दूरी पर पुलिस स्टेशन है? मैम यहाँ से होगा, कितना होगा? 1.5 किलोमीटर है मैम। कितने मिनट लग जाते होंगे लगभग? मैम अगर यहाँ से पैदल जाएंगे तो कम से कम मानिए आधा घंटा,
20 मिनट आधा घंटा कम से कम जी। देखिए यहाँ से लगभग आधे घंटे की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, पर फिर भी जो है यहाँ पर मारपीट की जाती है। इस वक्त फैदाबाद स्टेशन पर हैं, जानने की अब कोशिश करते हैं कि क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है या नहीं, ये संतुष्ट है उस कार्रवाई से या नहीं। अभी भी मैम मैं अपने पापा का इलाज कराने आया हूँ। सूरतपाल SHO है जो कि GRP थाने का है, कहता है फ़ोन करके तू बदमाश गुंडे लेके खड़ा है उन लोगों को मारने के लिए। मेरे 3 लड़के हैं, मैंने उनको कहा दोनों हमें बस और कोई भी नहीं है मैडम, इतना अत्याचार कर रखा है, मेरी मतलब सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा हाथ टूटा हुआ है, कोई धारा नहीं लगाई है, कोई कुछ नहीं लगाई है, और उन्हें कह दी कि भाग जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। ये देखो मैम सब टूटा हुआ है, देखो सूरतपाल SHO ने पता नहीं पैसे लिए हैं, पता नहीं क्या लिया है, हमारी कार्रवाई करके राजी नहीं है बिल्कुल भी। जो सत्तन है सुनवाई नहीं हो रही और उनके सपोर्ट में सबसे ज्यादा किया हुआ है। सत्तन के पास चाकू है, बटन वाला सत्तन के पास चाकू है, विश्राम कट्टा लेके आया है, उस दिन मुझे दिखाया भी था उसने, कह रहा है कि तुझे गोली मार अंदर नहीं घुसने दूंगा, मेरा लड़का है ये कहाँ है वो मैं मसाटी योगेश, ये देखो एक ये लड़का अंदर घुस के 4 आदमी ने मारा है इसको, मैं खड़ा हो गया, मैं और ये हम बचाते रहे, लेकिन कोई किसी की सुनवाई नहीं करी, उन्होंने ऐसे खड़ा होगा उसके जगह बने, लेकिन 4 ने मारे हम अंदर करके, और ये 7 जने नहीं ये मारे जाएंगे। मुझे छोड़ने गया था, कह रहा है कि ये देख मैंने 1 मिनट मम्मी, मैंने बोला मैं भैया ये क्या है, कह रहा है कि ये मैं कितने का लिया, कह रहा है कि 6000 रुपये का लिया। बोला तुझे दिलवाऊँ, मैं मुझे नहीं चाहिए भैया, मैं इन चीज़ों से दूर है। खुद मुझे अपने सामने मैंने कट्टा देखा उसके हाथ में, जिस दिन मुझे ऑटो में बिठा के ले गए, जब उसने दिखाया था, कह रहा है तू करवा ये काम, नहीं तो वो साले मैं उसे गोली मारूंगा उसे। हमें क्या पता था कि वो कट्टा वो हमारे ये यूज करेगा। मेरे किसने सत्तन ने क्या करा है? घूसा मारे पेट में, और मैंने सकटवा ने देखने मारे, डंडा मारे सिर में, रोड यूज करिए, बंद करके मारे हम। जबकि हमने वो सूरतपाल SHO को बताया सर उनके हाथ में कट्टा है, उनके हाथ में हथियार है, कह रहे तुम लोगों ने कोई हथियार नहीं देखे, कोई हथियार होता ही नहीं है, यानी कि हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है बिल्कुल मैम, कि मतलब तुम्हारी रिश्तेदारी में आते, रिश्तेदारी का ये थोड़ी होता है कि हाथ पैर तोड़ के मार के डाल देंगे, ये रिश्तेदारी होती है, ये रिश्तेदार इस चीज को करके टाल दिया, हमको माथे पे भेज दिया है। अब आपकी क्या मांग है? मैम हमारी मांग ये है कि हमें न्याय होना चाहिए, जो भी है उनको सजा होनी चाहिए उनको। मैम हमारी प्रशासन से यही मांग है, जो उचित से उचित कार्रवाई, जो उचित धारा जो लगानी चाहिए वो लगाएं, जो जायज़ कार्रवाई है वो कार्रवाई करें। प्रशासन से बस यही हमारी हाथ जोड़ का अपील है, क्योंकि जो ये आज से कुछ टाइम पहले अगर आपने सुना हो कि ये बाटा पे जो मुश्ताक की जो मर्डर जो हुआ था गोली मार के, अगर बाई चांस में सत्तन विश्राम मेरे बच्चे एक मिनट सुनो तो सही यार, तो क्या विश्राम जिस तरीके से अगर मुझे गोली मार देता है तो मेरे को सब मेरे घर को संभालने वाला कौन है? मेरे मम्मी पापा, आज मेरे मम्मी पापा इस हालत में है तो मेरे घर को कौन संभालेगा? ये लोग इतने ऐसे आतंक वो पड़े हुए हैं, हथियार ले लेके चल रहे हैं बताइए, और प्रशासन इनको फुल सपोर्ट कर रहा है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, उल्टा प्रशासन हमारे पे इल्जाम लगा रहा है। मैं अपने पापा का इलाज कराने आया हूँ, बताइए। देखिए मुश्ताक जो केस था उसके बारे में आज सुबह ही हमने आपको खबर दी थी, वही बात है, हरियाणा में इस तरह की वारदातों को अंजाम देने के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, आखिर वो कब तक प्रशासन की ओर से उसमें लापरवाही बरती जाएगी? पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। बाकी आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस जो इनकी बात है उसमें कितनी सच्चाई है। दूसरे पक्ष पुलिस थाने में भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला है और क्या सच्चाई है, और दूसरे पक्ष से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए। मैं तनु, बीबी पावर न्यूज़ से। जो सब इंस्पेक्टर